नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं राहुल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की क्लास आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। अगर आपका आरसीटी का इस बार का एग्जाम है, जैसे कि आपको पता होगा कि अब आपके आरसीटी एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बहुत कम समय बचा हुआ है, जिसके अंदर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो और आरसीटी के अंदर अच्छी परसेंटेज बना सकते हो। तो दोस्तों, आपकी उसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए और बेहतर करने के लिए आज की क्लास आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना है। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट में हमें ये बात जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि हमें पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं आपकी आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास के सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं होता। आपको बताना है कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, बिल्कुल होता है। कीबोर्ड नहीं होता। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड तो हार्डवेयर होता है। छू सकते हैं? नहीं छू सकते, बिल्कुल छू सकते हैं। जिस चीज़ को भी, यानी कि जिस डिवाइस को भी हम छू सकते हैं, वो सारा हार्डवेयर है। और जिसे नहीं छू सकते, जैसे आपका क्रोम है, क्रोम आप छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते, वो आपके कंप्यूटर के अंदर होता है, तो वो आपके क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला बोल रहा है आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है, वो आपको यहाँ पर चयन करना है, यानी कि उसका चयन करना है, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है कैश मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लगता है, बिल्कुल लगता है। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को बताने से पहले कि कैश मेमोरी जो होती है ना, दुनिया की सबसे तेज मेमोरी है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन उसमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा कम होती है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैश मेमोरी में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है, बिल्कुल होता है। यानी कि कैश मेमोरी में कौन सा डेटा स्टोर होता है? जैसे आप जो है कोई भी गूगल पे कोई चीज़ बार बार सर्च करते हो, जैसे अगर आपने सर्च करते हो आरसीटी टॉप 50 क्वेश्चंस, जैसे आप ये बार बार चीज़ सर्च करते हो, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आप जैसे ही आरसीटी अगले टाइम में लिखते हो, तो पूरा जो सेंटेंस जो आप बार बार सर्च करते हो वो आपका लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता? बिल्कुल आ जाता है। जो जिस मेमोरी में जाकर जो आप सेंटेंस बार बार लिखते हो वो सेव होता है ना, वो आपकी कैश मेमोरी कहलाती है। तो ऐसे रूप से यहाँ पर क्या होता है? स्टोर होता है। कुछ टाइम बाद अगर आप यहाँ पर और कोई सा स्टेटमेंट है और कोई चीज़ अगर बार बार सर्च करोगे, तो वो उसके अंदर यहाँ पर ऐड हो जाता है और वो आपका पहले वाला डेटा उड़ जाता है। इस प्रकार से कैश मेमोरी काम करती है। यानी कि ऑप्शन भी ठीक है। उसके अंदर का कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क होता है, नहीं, इंटरनल मेमोरी होती है। यानी कि ऑप्शन सी में यहाँ पर क्या है? खोट है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वोल्टाइल मेमोरी का एक उदाहरण होता है। वोल्टाइल मेमोरी बोले तो एक अस्थिर मेमोरी। कौन सी मेमोरी? एक अस्थिर मेमोरी, जो आपकी स्थायी नहीं होती, जिसके अंदर डेटा उड़ जाता है पर बार। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है पीरोम, उसके अंदर रखा है ईपीरोम, उसके अंदर रखा है दोनों विकल्प, उसके अंदर रखा है विकल्प कोई सा सही नहीं है। मैं आपको बता दूँ, जो आपका वोल्टाइल मेमोरी होती है ना, वो आपके यहाँ पर रैम होती है। कौन सी होती है? रैम, अस्थिर मेमोरी होती है। पीरोम नहीं होती, ईपीरोम भी नहीं होती, दोनों विकल्प भी नहीं होते, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा ना, वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मॉनिटर का उदाहरण नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा मॉनिटर का प्रकार नहीं होता, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मॉनिटर जो होता है ना, मॉनिटर, इसके टोटल 4 प्रकार होता है। कितने प्रकार होते हैं? 4। ठीक है, बेसिकली 4 ही होता है, इसके अलावा 5 आपसे पूछा नहीं जाता। सबसे पहला होता है सीआरटी। कौन सा होता है सीआरटी? दूसरा होता है एलईडी, तीसरा होता है एलसीडी, और चौथा कौन सा होता है? वो होता है फ्लैट पैनल, जिसे हम प्रोजेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। सीआरटी होता है क्या? बिल्कुल होता है। फ्लैट पैनल होता है क्या? होता है। एलसीडी होता है क्या? बिल्कुल होता है। लेजर जेट नहीं होता। लेजर जेट क्या होता है? लेजर जेट जो होता है ना, वो आपके यहाँ पर एक प्रिंटर होता है। ठीक है, प्रिंटर का प्रकार है। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला बोल रहा है आपसे यहाँ पर विंडोज 10 में खालिस्तान एक आवाज संचालित निजी सहायक, यानी कि पर्सनल वॉइस असिस्टेंट की तरह कौन काम करता है विंडोज 10 के अंदर, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है कोटाना, जो कि करेक्ट आंसर होगा। कोटाना जो होता है ना, एक संचालित एक वॉइस असिस्टेंट की तरह काम करता है। इस बात को ध्यान रखना। टास्कबार क्या होता है? मैंने बहुत बार बता रखा है आपको, तो आप जो कमेंट बॉक्स में अब हमें बताओगे टास्कबार क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है, विंडोज स्टोर के बारे में मैंने आपको बता रखा है, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा ना, वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कि कोई फाइल जो है उसका स्थान डी रेशो वी एम ओ यू एन एन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? स्लैश आएगा। स्लैश आर एस सी आई टी एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट है। तो निम्नलिखित में से गलत कथन का आपको चयन करना है। दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन करने के लिए आपको इसका मतलब पता होना चाहिए क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये एक फाइल का क्या लिखा हुआ है? एड्रेस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एड्रेस लिखा हुआ है। क्या बता रहा है ये एड्रेस? जो आपका डी है ना, यहाँ पर ये किसको शो कर रहा है? ड्राइव को शो कर रहा है कि डी ड्राइव के अंदर फाइल है। कौन सी ड्राइव के अंदर फाइल है? डी ड्राइव का फाइल है। डी ड्राइव के अंदर फाइल है, यानी कि ऑप्शन ए ठीक है, डी ड्राइव के नाम पर शो कर रहा है। दूसरा दे रखा वी एम यू, यानी कि वी एम ओ यू नाम का फोल्डर है डी ड्राइव के अंदर। ठीक है, तो वी एम ओ यू किसका यहाँ पर शो कर रहा है? फोल्डर। और उसके अंदर भी कौन सा फोल्डर है? आरसीटी नाम का फोल्डर है। कौन सा फोल्डर है? आरसीटी नाम का फोल्डर है। यानी कि बी एम ओ यू का सब फोल्डर कौन सा? आरसीटी है। ऑप्शन बी ठीक है। उसके अंदर का आरसीटी का सब फोल्डर बी एम ओ यू नहीं, ऑप्शन सी इनकरेक्ट होगा। एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन है, सही है। यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पर सी है ना, वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन सी आपको यहाँ पर इनकरेक्ट दे रखा है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जब आप विंडोज 10 में एक नया फोल्डर बनाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट उसका नाम क्या होता है? जैसे अगर आप यहाँ पर विंडोज 10 के अंदर नया फोल्डर बनाओगे, तो उसका बाय डिफॉल्ट क्या नाम आपको देखने को मिलेगा? आपसे आप पूछा जा रहा है।
दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसका यहाँ पर ऑप्शन रखा है, वो आपको रखा है माई फोल्डर, उसके बाद रखा है आपका अपन न्यू फोल्डर, उसके बाद रखा है फोल्डर, उसके बाद रखा है विंडोज़ फोल्डर। मैं आपको बता दूँ विंडोज़ 10 के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको फोल्डर का नाम मिलता है ना, वो आपको यहाँ पर कौन सा मिलता है, वो आपको यहाँ पर न्यू फोल्डर मिलता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, कौन सा मिलता है, न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर लाने की शॉर्टकट की क्या होती है, वो होती है आपके यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, आपके यहाँ पर नया फोल्डर क्रिएट करने की शॉर्टकट की होती है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है को खालिस्तान कहा जाता है। एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुला जाता है, वो आपसे पूछा रहा है, उसे हम किस नाम से जानते हैं। सबसे पहले ऑप्शन रखा है वो आपको रखा हाउस पेज, नहीं, उसके अंदर रखा होम पेज, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक वेबसाइट का सबसे पहला फ्रंट पेज जो आपको यहाँ पर किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है, वो क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि अटैचमेंट फाइल 25 MB से अधिक आकार की है तो आप जीमेल का उपयोग कर ईमेल के साथ एक ही अटैचमेंट फाइल भेजना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार से भेजेंगे, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा कि जीमेल के अंदर हम 25 MB से ऊपर की फाइल नहीं भेज सकते, आपको पता होगा। अगर आप फिर भी भेजना चाहते हो तो किस प्रकार से भेजोगे, आप इस प्रकार से भेजोगे, सबसे पहले उसकी गूगल ड्राइव लिंक क्या करोगे, यहाँ पर जनरेट करोगे, क्या करोगे कि गूगल ड्राइव जो लिंक है उसकी जनरेट करोगे, फिर सामने वाले को उसे भेजोगे। तो सामने वाला जैसे उस पर क्लिक करेगा ना, तो जो भी फाइल आपने भेजी है वहाँ पर सामने वाले को वो डाउनलोड कर पाएगा उस फाइल को। ठीक है, इस प्रकार से आप भेज सकते हो। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है कि आप जो है गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन जो ए है ना वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे आप बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है। आप जो ऑनलाइन बैंकिंग से कौन कौन सा लाभ नहीं ले सकते, वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है आप किसी भी समय 24 घंटे 7 दिन इसका उपयोग कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल लाभ होता है, ये तो कहीं से भी नुकसान नहीं है। उसके अंदर रखा है इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है, बिल्कुल लगता है। ये धन को तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते से स्थानांतरित कर देता है, यानी कि भेजने वाले के अकाउंट से तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। उसके बाद में ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है वो आपको रखा है कि आप सिस्टम को डीमोड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये काम जो होता है ना, ये केवल और केवल ओनर्स के पास होता है। किसके पास होता है, जो सिस्टम की जो टीम में बैठते हैं ना, जो सर्वर के पीछे, उनके पास होता है ये काम। ठीक है, यानी कि वही कर सकते हैं इस चीज़, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, उसमें मिलान का आपको यहाँ पर चयन करना है, यानी कि सही विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा क्रोम। क्रोम जो होता है ना वो एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है। क्या है, एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है, मैंने आपको बताया था पहले भी। OTP क्या होता है, OTP आपको जैसे कि पता हुआ कि OTP जो होता है ना, एक सिक्योरिटी के तौर पे एक पासवर्ड आता है। जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, चाहे आप क्रेडिट कार्ड से कर लो, चाहे आप यहाँ पर डेबिट कार्ड से कर लो, आपके पास क्या आता है, OTP आता है, आपको पता होगा। यानी कि यह लेन देन की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त प्रमाणीकरण का सॉफ्टवेयर होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। पहला भी ठीक है, यानी कि पहले का क्या आएगा, पहले का Q आएगा, दूसरे का क्या आएगा, दूसरे का P आएगा। तीसरा भीम, भीम नहीं होगा। ये भीम क्या होता है, मैं आपको बता दूं, भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या होती है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। पेटीएम का जो QR होता है ना, उसके नीचे लिखा होता है, इस बात को ध्यान रखना। यानी क्या होता है, ये एक मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है, पेटीएम मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है। उसके अंदर रखा है www.amazon.in, ये ई कॉमर्स की वेबसाइट का उदाहरण है। ई कॉमर्स की वेबसाइट कौन सी होती है, जहाँ से आप खरीदारी कर सकते हो, वो ई कॉमर्स की वेबसाइट है। यानी कि पहले का Q, दूसरे का P, तीसरे का S और चौथे का R, यानी कि क्या आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं अगले पर। अगला क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा POS और UPI का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि POS और UPI की फॉर्म क्या उनसे से दे रखी है, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ POS क्या होता है। POS जो आपके शॉपिंग मॉल के अंदर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड स्वाइप करने की जो मशीन होती है ना, हम उसे POS कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और UPI आप जानते हो, POS की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल। क्या होती है, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, और UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यानी कि ऑप्शन बार बात करें, पॉइंट ऑफ स्केल नहीं, पॉइंट पेमेंट ऑफ सेल नहीं, पॉइंट ऑफ सेल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। ठीक है, अगला, अगला बोल रहा है आपसे यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हो गया क्वेश्चन, मैं इसको सही कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा MOOC पोर्टल का उदाहरण है, यानी कि आपको बताना है कि MOOC पोर्टल का कौन सा उदाहरण है, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैंने आपको कल वाली क्लास के अंदर भी बताया था कि MOOC पोर्टल कुछ नहीं होता, एक एजुकेशन से रिलेटेड क्या होता है, पोर्टल होता है। इसके अंदर तुक्का बिड़ाना भी मैंने आपको सिखाया था, किस प्रकार से तुक्का बिड़ाते हैं हम। ठीक है, MOOC की फुल फॉर्म जो है आप कमेंट बॉक्स में अब हमें बताओ क्या बताई थी मैंने आपको। ठीक है, उदय सिटी इसको छोड़ते हैं, हमें नहीं पता है क्या है क्या नहीं है। भीम क्या होता है, पेटीएम संबंधित होता है, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ही नहीं होता, यानी कि ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ट्विटर सोशल मीडिया, MS वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने काम आता है, बच्चा कौन, ऑप्शन नहीं करेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से तुक्का लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है, यानी कि आधार कार्ड के अंदर कौन सी जानकारी आपको देखने को नहीं मिलती, वो आपसे पूछा रहा है। व्यक्ति का नाम, खुद का नाम आपको मिलेगा, फोटोग्राफ आपकी फोटो मिल जाएगी, आइरिस स्कैन में मिलता है। आइरिस स्कैन क्या होता है, आइरिस स्कैन जब आपका आधार कार्ड बनता है ना, तो आपकी फिंगरप्रिंट और आंखों का यहाँ पर क्या लिया जाता है, यहाँ पर स्कैन किया जाता है, वो आपके कहलाता है आइरिस स्कैन कहलाता है। ये भी आपका यहाँ पर होता है, ये CVV नंबर नहीं लिया जाता,
सीवीवी नंबर किस में होता है? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के पीछे 3 अंकों का जो डिजिट होता है ना, उसे हम सीवीवी नंबर बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है कार्ड वैल्यू वेरिफिकेशन। इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना। ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला बोल रहा है आपसे यहाँ पर NSDL वेबसाइट मुख्य रूप से संबंधित है, यानी कि NSDL वेबसाइट क्या काम ली जाती है वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, NSDL वेबसाइट जो होती है ना, इससे रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। एंड दोस्तों मैंने आपको हर बार बताया कि NSDL वेबसाइट आपको कहीं दिख जाए या फिर पैन कार्ड आपको दिख जाए तो दोस्तों ये दोनों आपस में कैसे आगे भाई बहन है, इस बात को ध्यान रखना है। यानी कि पैन कार्ड से रिलेटेड जो भी काम होता है वो सब NSDL वेबसाइट पर होता है, यानी कि पैन कार्ड एप्लीकेशन और अपडेशन से ये संबंधित है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। ठीक है, अगला, खालिस्तान मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, यानी कि कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है विंडोज़ 98 नहीं होता। उसके बाद दे रखा है आपको यहाँ पर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल होता है। एंड्रॉइड मोबाइल आप चला रहे होंगे वही आपका यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन भी करेक्ट है। अगला, अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ इससे पहले अगर किसी भाई बहन ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं करना तो मेरा भाई वीडियो को लाइक जो करे, चैनल को सब्सक्राइब जो करे, सब कुछ आपके लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। आप सबके लिए यहाँ पर टेलीग्राम पर PDF रेगुलर अपलोड हो रही है, अगर आपने अब तक उनको नहीं देखा तो उनको जरूर देखें। एंड दोस्तों अपनी तैयारी को यहाँ पर मजबूत करें। एंड दोस्तों चेक करें कि आपको कितना पता है कितना नहीं पता, आप कैसा परफॉर्म जो है पेपर के अंदर करने वाले हो, ये चीज़ के बारे में भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि गूगल मैप्स का उपयोग क्या है, यानी कि गूगल मैप्स किस काम में आता है वो आपसे पूछा रहा है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि स्थान का पता लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है, आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि खालिस्तान एंड्रॉइड डिवाइस में स्क्रीन लॉक विकल्पों में से एक है, यानी कि कौन सा स्क्रीन लॉक आपको अपने एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर मिल जाता है देखने को, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है ब्राउजर, नहीं तो वेबसाइट खोजने का मतलब ये काम नहीं आएगा। यूसी ब्राउजर ये भी नहीं मिलता। हॉटस्पॉट आपको पता होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी है करेक्ट है। स्वाइप वाला आपको यहाँ पर क्या मिलता है, स्क्रीन लॉक मिलता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में खालिस्तान कुंजी कर्सर के बाएं ओर के अक्षर को मिटा देती है और खालिस्तान कुंजी कर्सर के दाएं ओर के अक्षर को मिटा देती है। यानी कि मान लो कि आपका कर्सर ये है, यहाँ पर रखा हुआ है, अगर आपको यहाँ पर ऐसी कौन सी की दबाऊं जिससे, अगर मान लो कि मेरा यहाँ पर R लेटर लिखा हुआ है और यहाँ पर E लेटर लिखा हुआ है, अगर मुझे A वाला हटाना है तो दोस्तों आपका यहाँ पर कर्सर है, आप कौन से बटन दबाओ कि आपका ए वाला लेटर हट जाए और कौन सा बटन दबाओ जो आप यहाँ पर आर लेटर हट जाए। तो दोस्तों आपको इसको हटाने के लिए, अगर आपको यहाँ पर राइट हैंड वाला हटाना है ना, तो दोस्तों आपको यहाँ पर डिलीट की दबानी पड़ती है। इस बात को ध्यान रखना, कौन सी की, डिलीट की भी। और अगर आपको लेफ्ट हैंड वाला हटाना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर बैक स्पेस दबाना पड़ता है। ठीक है, बैक स्पेस दबाना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखना। दोस्तों आप बात कर लेते हो ऑप्शन की, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है कि बाएं ओर का अक्षर मिटाना, बाएं ओर बोले तो लेफ्ट हैंड वाला हटाना, तो कौन सा बटन दबाना पड़ेगा, बैक स्पेस। सबसे पहले बैक स्पेस आएगा, डायरेक्ट बैक स्पेस नहीं आएगा। देख लो दोस्तों इसके अंदर यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, कंट्रोल प्लस ऑल्ट भी नहीं आएगा, बैक स्पेस एंड डिलीट इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की क्या होती है। MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर आप किस प्रकार से ला सकते हो वो आपसे पूछा रहा है। आपको पता होगा कि फॉर्मेट पेंटर की जो शॉर्टकट की होती है ना, वो होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि MS वर्ड 2010 में हाइपरलिंक कैसे खोले, यानी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई हाइपरलिंक आपने इंसर्ट कर रखी है या फिर सामने वाले ने इंसर्ट करके दिए तो आप किस प्रकार से उसे खोल सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूँ हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, वो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर हाइपरलिंक इंसर्ट की हुई है और आप अगर इसे खोलना चाहते हो तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंट्रोल को होल्ड करके रखना पड़ेगा, उसके बाद में माउस से उस लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा, तब वो लिंक खुल जाएगी। इस प्रकार से हाइपरलिंक को खुलता है। केवल हाइपरलिंक पे क्लिक करके नहीं खुलती, ऑल्ट होल्ड करके भी नहीं खुलती, शिफ्ट कुंजी को होल्ड करके भी नहीं खुलती, यानी कि कंट्रोल कुंजी को दबाए फिर हाइपरलिंक पे क्लिक करें, आपकी हाइपरलिंक खुल जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला कि जब आप विंडोज 10 में एक प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो आपके पीसी स्क्रीन के लिए कनेक्शन विकल्प कंप्यूटर स्क्रीन और प्रोजेक्टर स्क्रीन के विभिन्न प्रदर्शन सामग्री को प्रदर्शित करता है। यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि कंप्यूटर पर अगर आपके जैसे कोई वीडियो प्ले हो रही है तो दोस्तों उसको यहाँ पर प्रोजेक्टर पर दिखाने के लिए कौन सी चीज़ का आप इस्तेमाल करते हो वो आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है डुप्लीकेट का, नहीं। कंप्यूटर ओनली का, नहीं। एक्सटेंड का हम इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, एक्सटेंड का। इस बात को आप यहाँ पर याद रखिए, जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी बताता उन सबका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि खालिस्तान केबल का उपयोग कर पीसी और केबल के बीच में डेटा का स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि आप कौन सी केबल का इस्तेमाल करके आप अपने पीसी को अपने मोबाइल से कनेक्ट करके दोनों के मध्य जो है डेटा का स्थानांतरित कर सकते हैं, यानी कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है यूएसबी केबल, जो कि करेक्ट आंसर होगा। सीडी का आप इस्तेमाल जानते हो, करेक्ट आंसर नहीं होगा। डीवीडी भी नहीं होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव अलग चीज़ होती है, आपको पता ही है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर।
अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है, वो आपको यहाँ पर इसका चयन करना है। सबसे पहला ऑप्शन सही कथन आपको बताना है, यहाँ पर करेक्ट है यानी कि यस वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन के बारे में बात करें, सबसे पहला ऑप्शन रखा वो आपको रखा आप MS ऑफिस में दस्तावेज को PDF के रूप में सेव कर सकता है। पहला ठीक है, यही हमसे पूछा था, सही कथन का आप यहाँ पर चयन करो, यानी कि पहले ही यहाँ पर स्टेटमेंट ठीक है, आगे हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान MS वर्ड 2010 में एक प्रकार का पैराग्राफ अलाइनमेंट है, यानी कि पैराग्राफ अलाइनमेंट कौन सा होता है MS वर्ड 2010 के अंदर, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है पोर्ट्रेट, उसके अंदर रखा है जस्टिफाई, उसके बाद रखा है इटैलिक, उसके अंदर रखा है इंडेट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, एक तरह का पैराग्राफ अलाइनमेंट। पैराग्राफ अलाइनमेंट क्या होता है, पैराग्राफ की यहाँ पर स्थिति यानी कि कंडीशन को, उसकी जो जगह है उसको सेट करना ही पैराग्राफ अलाइनमेंट कहलाता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। जो पैराग्राफ अलाइनमेंट का एक प्रकार होता है वो होता है आपका यहाँ पर जस्टिफाई। इससे क्या होता है, जो आपका पैराग्राफ होता है ना वो लाइन बाई सब में क्या हो जाता है, मैच हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि MS एक्सेल 2010 में यदि आपके किसी सेल विशेष सेल में एक फॉर्मूला लागू करते हैं, मान लो कि MS एक्सेल की शीट खुली हुई है, इसके अंदर आपने जैसे किसी सेल के अंदर आपने क्या किया, यहाँ पर फॉर्मूला लागू किया और उसमें जो रिजल्ट है, परिणाम जो है वो हैज़ एज प्रदर्शित होता है। तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, मैं आपको बता दूँ इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो जो सेल है ना उसके अंदर जो रिजल्टेंट वैल्यू आई है आपकी, उसको शो करने के लिए जगह कम पड़ रही है। क्या कम पड़ रही है, जगह कम पड़ रही है, यानी कि स्पेस कम पड़ रहा है, यानी कि सेल की जो साइज है वो छोटी है। इसका मतलब ये होता है। आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है आप गलत फॉर्मूला लगा रहे हैं, नहीं, आपको फॉर्मूला का लॉजिक गलत है, ये भी इनकरेक्ट है। आप फॉर्मूला को फॉर्मूला बार में नहीं डाल सकते, ये भी इनकरेक्ट हुआ। ऑप्शन डी के अंदर देखा वो आपको देखा है कि फॉर्मूला का जो परिणाम है यानी कि रिजल्ट जो है सेल की में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है, ये करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि MS एक्सेल 2010 में फॉर्मूला बराबर लैन इन्वर्टेड कॉमा VMOU@RCIT का परिणाम क्या होगा, यानी कि इसकी रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है 14, उसके अंदर रखा है 11, उसके अंदर रखा है 10, उसके अंदर रखा है 12। किस प्रकार सॉल्व करोगे मैं आपको बता दूँ। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है। इस फॉर्मूले का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखा गया है, इनके अंदर टोटल कितने वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है वो ये आपसे आप पूछा रहा है। VMOU के अंदर टोटल 4 वर्ड है, @ खुद एक वर्ड है, और RCIT के अंदर टोटल 5 वर्ड है। कितना रिजल्ट आया, 10। ये करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट के बीच में क्या अंतर होता है। स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है मैं आपको बता दूँ, एक स्लाइड से जब आप दूसरी स्लाइड में जाते हो ना तो उसके बीच में जो इफेक्ट आता है उसे हम स्लाइड ट्रांजिशन बोलते हैं। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। यानी कि स्लाइड ट्रांजिशन किस पे लागू होता है, ये आपके यहाँ पर पूरी स्लाइड पे लागू होता है। किस पे लागू होता है, पूरी स्लाइड पे लागू होता है। और एनिमेशन इफेक्ट क्या होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे रील बनाने वाले जो क्रिएटर होता है ना, उनकी जैसे वो बोलते रहता है और उसके पीछे कोई टेक्स्ट आ रहा होता है या फिर कोई आपके यहाँ पर इमेज वगैरह आ रही होती है, वो क्या कहलाता है, वो आपके यहाँ पर एनिमेशन इफेक्ट कहलाता है। यानी कि स्लाइड ट्रांजिशन पूरी स्लाइड पर लागू किया जाता है, जबकि एक स्लाइड पर ऑब्जेक्ट, पार्ट, चित्र आदि पर एनिमेशन प्रभाव लागू होता है। यानी कि एक स्लाइड के अंदर क्या होता है, वो आपके यहाँ पर एनिमेशन इफेक्ट लागू होता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा ना वो करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि खालिस्तान राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान है। यानी कि आपको बताना है कि राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म आपको प्रदान किया गया है, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है राजीव वॉलेट, करेक्ट आंसर होगा। ई ज्ञान नहीं होगा, RPC एक विभाग है, डिपार्टमेंट है, ये आंसर नहीं हो सकता। राजस्थान ई सैन भी नहीं है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। राजीव वॉलेट क्या होता है, इसके अंदर आप अपने जैसे आपका आधार कार्ड हुआ, आपके जो लाइसेंस वगैरह हुआ, इसकी कॉपी आप रखते हो, ताकि आप जैसे आपके यहाँ पर कोई पुलिस वाले ने पकड़ लिया, नहीं ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो दोस्तों आप उसको दिखाओगे ना तो दोस्तों वो वैलिड माना जाता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला कि एक छात्र है खालिस्तान का उपयोग कर अपने विश्वविद्यालय की ऑनलाइन शुल्क को जमा करा सकता है। यानी कि आप मान लो कि यहाँ पर क्या हो, एक स्टूडेंट हो, यानी दोस्तों आप जो अपने यहाँ पर फीस जमा कराना चाहते हो ऑनलाइन, तो किस प्रकार से करा सकते हो, वो आपसे पूछा रहा है। आधार कार्ड के जरिए करा सकते हो क्या, नहीं, पैसा तो चाहिए यहाँ पर जमा कराने के लिए। हमेशा कार्ड इसके थ्रू भी नहीं करा सकते, ई मित्र के थ्रू करा सकते, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, इसके बाद में आपका एक क्वेश्चन नहीं बचेगा। एंड दोस्तों आपको एक क्लास कैसे लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। एंड दोस्तों इसका मैं आपको आंसर बताऊँ उससे पहले, अगर किसी वेबिनार तक वीडियो क्लिक नहीं किया तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जो करे, चैनल को सब्सक्राइब जो करे, सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है। हमारे लिए इसके अंदर कुछ ही नहीं है, कुछ भी बेनिफिट नहीं है, 1 रुपये का हमारे पास बेनिफिट नहीं हो रहा है इससे। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। तो दोस्तों अगर किसी वेबिनार तक वीडियो क्लिक नहीं करना तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर करे। ठीक है, लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन अंदर आपसे बोला जा रहा है कि खालिस्तान IP पते का डोमेन नाम के अंदर अनुवाद करता है। यानी कि IP एड्रेस को डोमेन नाम के अंदर कन्वर्ट करने वाले सिस्टम को, यानी कि चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आप इस प्रकार समझ सकते हो। मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है DNS, उसके अंदर रखा है URL, उसके अंदर रखा है NTFS, उसके अंदर रखा है ISO।
मैं आपको बता दूँ ISO एक मानक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, ये आंसर नहीं होगा। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है, ये आंसर नहीं होगा। URL के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर वाली क्लास के अंदर बताया था, अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी तो उसको देख लेना। बात करें DNS की, ये करेक्ट आंसर होगा। DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होती है? डोमेन नेम सिस्टम, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपके यहाँ पर RCET के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको बहुत कम समय के अंदर कराने का ट्राई करा है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ बैठे होंगे। आपको एक क्लास कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी ना, तो दोस्तों आप जो है इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जिनका RCET का इस बार का एग्जाम है। और अपने ग्रुप के अंदर, यानी कि आपका जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका RCET का इस बार का एग्जाम है, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उनकी कम समय में अच्छे परसेंटेज बन सके और अच्छी तैयारी उनकी हो सके। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी तो आप देख लेना, आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में अब तक की सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपकी नेक्स्ट RCET वाली क्लास के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।